नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार संबित पात्रा ने बंगाल के मैटर पर बंगाल में ओजस्वी भाषण दिया। आइए उनका चलते हैं हम लोग रुद्र रूप देखते हैं बंगाल के पर और किस तरह से ममता बनर्जी को घेरे, ये भी सुनेंगे और देखेंगे। आइए चलते हैं बंगाल के संबित पात्रा का स्पीच सुनिए। सोचिए 1951 में रिजाइन का बाबा साहब अम्बेडकर ने और वीपी सिंह के सरकार के समय 90 के दशक में जाके SC/ST कमीशन जॉइंट SC/ST कमीशन वीपी सिंह ने बनाया और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब आए, जो 14 अमेंडमेंट हुआ है उसमें से एक अमेंडमेंट था SC/ST कमीशन को अलग अलग करना, ST कमीशन अलग, SC कमीशन अलग। और ये ओबीसी कमीशन ये संविधान में नहीं था, दर्जा प्राप्त नहीं था, मोदी जी ने दिया। और ये राहुल गांधी हल्ला मचा रहे हैं, ये हल्ला मचा रहे हैं कि जाति का जनगणना करो, हम सबका न्याय करेंगे। अरे काहे का न्याय करोगे? 70-75 साल मिला तब तो तुम पिछड़ों को कह रहे थे फूल्स। जिसके पिताजी ने, ये जो राजीव गांधी है आपको पता है, वो गांधी परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, जितने भी नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी तो सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं थी और राहुल जी तो बनेंगे भी नहीं, तो जो भी है सदस्य, उनके जितने भी सदस्य हैं, उनके सभी सदस्यों में से उनके जीवन का सबसे लंबा भाषण गांधी परिवार में से किसका था? सबसे लंबा भाषण राजीव गांधी का था। सबसे 2.5 घंटा 2 hours and half hours 2.5 घंटे का भाषण राजीव गांधी जी ने दिया और राजीव गांधी जी ने 2.5 घंटे का भाषण किसके खिलाफ दिया था? रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था, ओबीसी के खिलाफ दिया था, SC/ST के खिलाफ दिया था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये मंडल कमीशन नहीं होनी चाहिए, मंडल कमीशन को आगे नहीं बढ़ाना है। हिंदी में कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। मतलब पिताजी जो थे वो बहुत कोशिश करके शिकार पे निकले और किसको मारा? मेंढकी को। और बेटा तीरंदाज, बेटा कहता मैं तीरंदाज हूं। अरे तुम्हारे पिताजी तो जिस प्रकार से पिछड़ों के लिए सोचते थे वो तो बहुत धिक्कार का विषय। और आप कहते हो कि मैं बचाऊंगा पिछड़ों, मैं बचाऊंगा दलितों को। राहुल जी, these crocodile tears are not going to affect anyone। ये इस प्रकार के मगरमच्छ के आंसू किसी के भी दिल को स्पर्श नहीं करने वाले। मोदी जी ने जो 103rd अमेंडमेंट किया वो 10% रिजर्वेशन किया, किसके लिए? EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन किया। 104th अमेंडमेंट किया मोदी जी ने, किसके लिए? टू एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC/ST in लोकसभा। लोकसभा में SC/ST सीट को और 10 साल के लिए रिजर्वेशन में बढ़ाया जाए, इसलिए मोदी जी ने किया। 105वां अमेंडमेंट किसने किया? टू रेस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई न्यू OBCs। और कोई नया OBC आइडेंटिफाई करना है तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। और 8वां मतलब अंतिम अमेंडमेंट मोदी जी ने 106वां अमेंडमेंट किया, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का काम यह मोदी जी ने किया। तो मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अमेंडमेंट किए वो सारे अमेंडमेंट इसलिए और केवल इसलिए किए ताकि सोशल जस्टिस, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय मिल सके। बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्वप्न था कि 14 साल से कम आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में सरकारी शिक्षा मिले। मगर आपको जान के आश्चर्य हो कि यह काम इतने वर्षों तक नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अमेंडमेंट किया आर्टिकल 45 में और उसके बाद ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया कि 14 वर्ष से आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के स्वप्न को अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्ण किया सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। समय कम है मगर अन्याय की चिट्ठी, अन्याय की फहरिस्त बहुत बड़ी है, इसलिए मैं जल्दी
पापों की गठरी में से थोड़े से पाप आपको दिलवाता हूं, बाकी का हिसाब किताब जनता कर दे। ये जो अमेंडमेंट के विषय में बात कर रहे थे, संशोधन के विषय, मैंने भारतीय जनता पार्टी के संशोधनों को बताया, कम बताया, वाजपेयी का बताया नहीं, समय की कमी, मोदी जी का बताया। अब मैं कांग्रेस द्वारा कुछ पापों के संशोधन, पाप भरे संशोधन क्या कर रहे थे, वो किस प्रकार कर रहे थे, इन संशोधनों से किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, वो बताने वाला। नेहरू जी ने 1951 में सबसे पहला संशोधन, भारतवर्ष के संविधान का सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किस पे था? फ्रीडम ऑफ प्रेस को समाप्त करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को समाप्त करने के लिए, कि जो हम बोलने की आजादी रखते हैं, उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी सरकार के विरोध लिख नहीं सकता, कोई भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। यह नियम नेहरू जी ने पहले संशोधन में ला करके कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र की हत्या करने की चेष्टा की। क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैगजीन और क्रॉस रोड ने नेहरू जी के खिलाफ लिखा था, उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बैन किया। ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजर के पक्ष में वक्तव्य दिया, पक्ष में वर्डिक्ट दिया, तब नेहरू जी फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए थे। 24वां और 25वां अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट था कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका भी हनन हो सकता है। और 25वां अमेंडमेंट कांग्रेस ने किया कि प्रॉपर्टी राइट्स, आपकी प्रॉपर्टी सरकार कभी भी छीन सकती है, और जो मूल्य सरकार देगी आपको बाध्यता लेना पड़ेगा, आप उसमें कॉम्पेंसेशन का डिमांड नहीं कर सकते हो। जो आपका घर बना हुआ है, सॉल्ट लेक में बना हुआ बड़ा घर है, मगर सरकार को लगता है मुझे ये जमीन चाहिए, तो सॉल्ट लेक के अनुसार वो पैसे नहीं देगी, वो अपने हिसाब से पैसे देगी। सोचिए अगर इस प्रकार का कानून बनता तो आज क्या परिस्थिति होती। बाद में इसे कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। ये 24 और 25 अमेंडमेंट कोर्ट गए लोग, कोर्ट में केशवानंद भारती केस जो बहुत बड़ा केस है, 13 जजों ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया। गुस्से में इंदिरा गांधी ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, तो नियम होता है जो दूसरा जज सेकंड है लाइन में, उसको चीफ जस्टिस बनाना होता है। नियम तोड़ करके पहली बार हिंदुस्तान में जो तीसरे नंबर का जज था, तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को भी घुटनों पे झुकना पड़ेगा। अगर इंदिरा की बात को नहीं माना, कांग्रेस की बात को नहीं माना, कमिटेड जुडिशरी नहीं बनी, तो हम जुडिशरी को भी नहीं छोड़े। और आप सभी को पता है 1975 से 77 तक इमरजेंसी लाई, इमरजेंसी में इस प्रकार के कानून लाई, इस प्रकार का विषय रखा जो मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, आप सभी जानते हैं क्या हुआ। काका कलेकर कमेटी के विषय में वीडियो में बताया गया। काका कलेकर कमेटी ने 1956 में रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए था कहा था, मगर पंडित नेहरू ने उसे नकार दिया।